कल हमने जाना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन है, लेकिन सवाल ये है, इसे हराएं कैसे? हे प्रभु, अगर मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसे काबू में कैसे करें? तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, मन को जीतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मन को धीरे धीरे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। कृष्ण ने आगे कहा, मन को भटकने दो मत, उसे सही दिशा दो। अब अर्जुन समझ चुका था कि जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। अगर मन को काबू में करना इतना जरूरी है, तो फिर ये बार बार भटकता क्यों है? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में अब एक और सवाल उठ चुका था। उसने पूछा, हे प्रभु, मन इतना चंचल क्यों है? क्यों ये बार बार गलत दिशा में चला जाता है? अच्छा। तब श्री कृष्ण ने गहराई से उत्तर दिया, हे अर्जुन, मन स्वभाव से ही चंचल है। ये हवा की तरह है, जिसे रोकना आसान नहीं। इच्छाएं, मोह और डर, ये सब मिलकर मन को भटकाते हैं। जब इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, तो मन और भी अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है, तो इंसान सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है। अब अर्जुन को समझ आ रहा था कि असली युद्ध बाहर नहीं, उसके अपने मन के अंदर चल रहा है। मन को हराना मुश्किल नहीं, बस उसकी चाल समझनी होती है। अगर मन ही अशांति की वजह है, तो इसे शांत कैसे किया जाए? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब समाधान जानना चाहता था। उसने पूछा, हे प्रभु, इस चंचल मन को शांति कैसे मिले? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मन को शांत करने का एक ही मार्ग है, ध्यान और आत्मनियंत्रण। जब इंसान अपने विचारों को देखना शुरू करता है, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता है, तभी मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुन लेता है, उसे बाहरी शोर परेशान नहीं कर सकता। अब अर्जुन के मन में पहली बार एक सच्ची शांति का अनुभव हुआ। मन को शांति बाहर नहीं मिलती, वो अंदर से पैदा होती है। जब मन शांत होता है, तो फिर इच्छाएं इंसान को क्यों भटकाती हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब एक नई उलझन में था। हे प्रभु, इच्छाओं को कैसे रोका जाए? क्यों ये बार बार मन को अशांत कर देती हैं? तब श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे अर्जुन, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से वो और भड़कती है, वैसी इच्छाएं पूरी करने से और बढ़ती जाती हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझ लेता है और उन पर नियंत्रण रखता है, वही सच्ची शांति और सुख पाता है। अब अर्जुन समझ चुका था, इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन उन पर नियंत्रण होना जरूरी है। इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची आजादी है। अब जानेंगे अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।